हेलो, मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं मराठी व्याकरण आपको समझाने वाली हूँ। उसमें शब्दांच्या जाती ये प्रकार हम ले रहे हैं। शब्दांच्या जाती इसमें जो अविकारी शब्द है, जिसे हम अव्यय इस नाम से भी पहचानते हैं, उसका तीसरा प्रकार यानी उभयान्वयी अव्यय, इसकी आज हम पहचान करके लेंगे। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। अभी ये उभयान्वयी अव्यय यानी क्या है, उसके बारे में हम पहिले जानकारी लेंगे। विकारी आणि अविकारी शब्दांमध्ये अविकारी शब्द म्हणजेच अव्यय यातील तिसरा प्रकार म्हणजेच उभयान्वयी अव्यय होय। विकारी और अविकारी ऐसे दो प्रकार शब्द के जाति यानी शब्द भेद में होते हैं। विकारी शब्द में हमने देखे हैं नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। और अविकारी शब्द यानी ही अव्यय, इसके भी चार प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योग्य अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और चौथा है केवल प्रयोगी अव्यय। अभी क्रिया विशेषण अव्यय और शब्द योगी अव्यय के मैंने वीडियो बताए हैं आपको। और अभी इसके बाद जो है वह हम उभयान्वयी अव्यय क्या है वह हम देखने वाले हैं। आता आपण उभयान्वयी अव्यय याची माहिती घेऊ। दोन किंवा अधिक शब्दांना अथवा दोन किंवा अधिक वाक्यांना जोडणाऱ्या शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात। दो या उससे अधिक शब्दों को जोड़ने वाले अथवा यानी या दो या अधिक वाक्य यानी सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को उभयान्वयी अव्यय ऐसे कहते हैं। उभय का मतलब है दो, जैसे हम इंग्लिश में उसे कंजक्शन भी बोलते हैं। उभयान्वयी अव्यय याची काही उदाहरणे आहेत आणि, व, पण, परंतु, जर, तर, जेव्हा, तेव्हा इत्यादि। अभी पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। आश्रा आणि मासील शाळेत गेले। अभी इस वाक्य में दो शब्द है। आश्रा एक नाम है और मासील दोनों को किसने जोड़ा है आणि इस उभयान्वयी अव्यय से जोड़ा हुआ है। तो आपको जब प्रश्न आता है की खाली दिलेल्या वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय ओळखा किंवा खाली दिलेल्या वाक्यामधील अधोरेखित शब्दांची जात किंवा अव्यय सांगा, तो आपको आणि को अंडरलाइन किया है या अधोरेखित किया है, तो आपको पहचानने आना चाहिए आणि ये उभयान्वयी अव्यय है क्योंकि वह दो शब्दों को जोड़ता है। सेकंड वाक्य, अनामिका व जेसिका यानी आज अभ्यास केला। अनामिका और जेसिका को किसने जोड़ा है? वह, तो वह हो गया उभयान्वयी अव्यय। तीसरा है शालिनी आणि नित्या खेळायला गेल्या। अभी शालिनी और नित्या ये दोनों लड़कियां हैं और दोनों को जोड़ा है आणि से। चौथा है अनुज किंवा संदेश आज येतील। अभी इन दोनों को जोड़ा है किंवा इस उभयान्वयी अव्यय ने। पांचवा है ईशु किंवा सौरभ गावी जाणार। अभी ईशु और सौरभ इन दोनों को जोड़ा है किंवा, तो आणि, व, किंवा ये सब हमारे उभयान्वयी अव्यय के उदाहरण हैं। अभी पहले तो हमने उदाहरण देखे दो शब्दों को जोड़ने वाले उभयान्वयी अव्यय के। अभी मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ जिसमें दो वाक्यों को जोड़ता है, दो पूरे वाक्य को, दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। जैसे मिहिर शाळेत गेला होता पण प्रियांशु मात्र शाळेत आला नहीं। प्रियांशु मात्र शाळेत आला नहीं एक वाक्य हो गया, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। और मिहिर शाळेत गेला होता, तो इसका भी आपको अर्थ समझ में आ रहा है। तो दो पूर्ण वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कहा जाता है उभयान्वयी अव्यय। दूसरा है रुद्र ने अभ्यास केला परंतु शिवाने अभ्यास केला नहीं। तो रुद्र ने अभ्यास केला, ये वाक्य और शिवा ने अभ्यास केला नहीं, इन दोनों वाक्यों को परंतु इस उभयान्वयी अव्यय ने जोड़ा है। एंजलने चांगला अभ्यास केला म्हणून तिचा पहिला नंबर आला। तो एंजल ने चांगला अभ्यास केला, तो इस वाक्य को और तिचा पहिला नंबर आला इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है म्हणून इस उभयान्वयी अव्यय ने। आरुषीने चांगले चित्र काढले कारण शालूनी तिला मदत केली। अब इस दोनों वाक्य को कारण इस उभयान्वयी अव्यय ने जोड़ा है। पाचवा है श्रेया आपला अभ्यास नेहमीच पूर्ण करते नी प्रियंकाला समजावते। तो इस वाक्य में श्रेया अपना नेहमीच अभ्यास पूर्ण करते इस वाक्य को और प्रियंकाला समझावते इस दूसरे वाक्य को नी इस उभयान्वयी अव्यय ने जोड़ा है। तो आपको समझ में आया, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं और वह कौन सा अव्यय है? उभयान्वयी अव्यय। या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को उभयान्वयी अव्यय कहा जाता है। अभी मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रही हूँ। मी आणि माझा मित्र शाळेत गेलो, तो इसमें कौन सा उभयान्वयी अव्यय है?
रिया काम आहे म्हणून येऊ शकत नाही। अभी इस दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने है वह समझ लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें उभयान्वयी अव्यय कौन सा है। अंशिका सहलीला गेली नाही कारण तनुश्री आली नव्हती। अभी इन दोनों में कौन सा उभयान्वयी अव्यय है वह देखो। जेव्हा अनुजची परीक्षा होईल तेव्हा जेम्स ही गावी जाईल। तो इस दो वाक्य में भी कौन से उभयान्वयी अव्यय है वह मुझे आपको पहचानना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले के जो और अव्यय है या शब्दांच्या जाती के और प्रकार है वह भी आप देखना मत भूलो। थैंक यू।